साधारण प्रतिज्ञा में क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। ये प्रूफ करना, इसको शॉर्ट में एस 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 सर्वांग समता कहते हैं। समझ में आया? देखो, यानी ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर क्या है यहाँ से डी एफ हो तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। बहुत समझ में आया? तो भाई ये दिया हुआ तो है, अब हमें प्रूफ करना है कि सच में सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए कह रहा है यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तो मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में DEF में AB बराबर DE, BC बराबर EF और AC बराबर DF, ठीक है? यानी ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, ठीक है ना? तो सिद्ध करना है यहाँ, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो गया, DEF, ठीक है? अब इसके लिए एक रचना की भी जरूरत आएगा, ठीक है? अब रचना में क्या होगा जरा देखो, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से एक रेखा ऐसा खींचते हैं EG, देख रहा है ना? EG एक रेखा ऐसा खींचते हैं यहां से जो AB के बराबर EG है, ठीक है? अब इस G को हम लोग क्या करते हैं कि F से मिला देते हैं और इसको हम लोग काची से मिला देते हैं, D से भी मिला देते हैं। समझ में आ गया? यानी हम लोग रचना में लिखेंगे कि AB बराबर EG इस प्रकार खींचे कि ठीक है ना? या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे है ना, रचना में कि रचना में क्या हुआ, AB बराबर EG खींचा गया, ठीक है? और इस G को एवं बिंदु G को F और D से मिलाया गया है, ठीक है ना? G को F और D से मिला दे, ठीक है? अब यहां से ये हो गया प्रमाण। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे, ये हो गया रचना इतना, यानी AB बराबर हमने क्या खींच दिए, EG, ठीक है? और फिर इस G बिंदु को D से भी मिला दिए और किससे मिला दिए, F से। बस समझ में आया? चलो लिखो, देखो तो ये चीज हो गया यहाँ तक। अब प्रमाण में इसको प्रूफ करते हैं। तो देखो कैसे, हम लोग को एक चीज देखना है यहाँ पे, है ना? क्या देखना है, देखो यहाँ से क्या देखना है कि दिया हुआ क्या क्या है, ये भुजा बराबर ये भुजा, याद रखना। AC बराबर का जो हो गया DF और BC बराबर क्या हो गया EF, ये दिया हुआ है।
है ना। यहाँ पे जी एक बिंदु ऐसा लिए कि ए बी बराबर क्या है, ईजी है। समझ में आया, ईजी हो गया। इस जी को डी से भी मिला दिया और काची से मिला दिए, एफ से मिला दिया। समझ में आया। अब देखो कैसे प्रूफ होगा। सो ये जो बीसी है ना, वो सबसे बड़ी भुजा है, ये भी मान करके चला जाता है। ठीक है, बीसी जो है सबसे बड़ी भुजा है, ये भी याद रखना। तो चलो प्रमाण में हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। सबसे पहले इस त्रिभुज में चलते हैं और इस त्रिभुज में चलते हैं। देख लो यहाँ से, इसमें चलते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से, है ना। हम लोग इस त्रिभुज में चल रहे हैं। ये चीज हो गया यहाँ से। देखो रचना में थोड़ा सा वो लिख लेना, जैसे क्या था कि ए बी बराबर ईजी था ना, तो ये बराबर तो ये था ही, जी ई खींचे और ऐसा इसको किया है, डी और एफ से मिला दिए। लेकिन इस प्रकार से मिलाए हैं कि ये वाला कोण जो होगा ना, ये देख लो यहाँ से, ये कोण बराबर ये कोण हो जाना चाहिए। रचना में ही थोड़ा सा लिख लेना, रचना में ही लिख लेना। ऐसे ये रचना था ना, हम लोग लिखे थे ना कि क्या लिखे थे इसमें, ये था ए बी बराबर ई जी। ऐसे कर लेना ना, फिर से लिख लेना, ई बी बराबर ई जी, है ना। ई जी खींचे एवं ए जी को डी और एफ से मिलाए, जी को डी और एफ से मिलाए। थोड़ा सा छूट गया था, मिलाए। जी को डी और एफ से इस प्रकार मिलाए कि इस प्रकार मिलाए कि क्या, देखो यहां से ये कोण बराबर ये कोण होना चाहिए। काची ए बी सी, कोण काची हो गया, ए बी सी बराबर कची हो जाएगा यहाँ से, जी ई एफ, ये वाला कोण जी ई एफ, कोण काची हो जाएगा, जी ई एफ, जी ई एफ हो। बस यही हम लोगों को करना। इतनी बात समझ में आया। अब देखो यहाँ से प्रमाण में चल रहे हैं, तो क्या होगा, चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कची में चलेंगे, जी ई एफ में, जी ई एफ में। तो इसमें देख लो ए बी बराबर ई जी, है ना। देखो तो हम लोग कर दिए यहाँ ए बी बराबर में, ए बी बराबर क्या, ई जी। ठीक है, ये बराबर ये हो गया और ये कोण बराबर ये कोण होना चाहिए। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ई जी। ये रचना से हो गया। और सुन लो, ए बी सी कोण काची हो गया, ए बी सी बराबर कोण क्या हो जाएगा यहाँ से, जी ई एफ, जी ई एफ। ये भी काची से हो जाएगा, रचना से। समझ में आया। अच्छा, तो ये बराबर ये वाला हो गया, ये कोण बराबर ये कोण हो गया और BC बराबर EF दिया हुआ था ना कि इसका तीनों भुजाएं इस DEF के तीनों भुजाओं के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये त्रिभुज का हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज किसका, GEF, GEF।
आया बात समझ में? ये दोनों काची हो गया, यहाँ से सर्वांगसम। अब जब सर्वांगसम हो गया, ये काची से हो गया, देखो एस ए एस, एस ए एस से सर्वांगसम हो गया। अब जैसे ही सर्वांगसम हो गया तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं से जरा देख लो। देखो यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, GF, AC बराबर GF हो जाएगा, ये भी याद रखना। तो AC बराबर GF हो गया, और AC बराबर हम लोगों को मालूम है यहाँ पर ही क्या है ना, AC बराबर हम लोग का GF हो गया, और देख लो यहाँ से AC बराबर GF हो गया ना, ठीक है। और AC बराबर यहाँ पे DF दिया हुआ है, ये तो है ही, इसको हम लोग रहने देते हैं। अब एक चीज और करते हैं, जरा देखो AB बराबर क्या है, EG है ना। AB बराबर देखो, AB बराबर EG है कि नहीं, और AB बराबर DE दिया हुआ है, ये तो अभी लाए है ना, ये रचना से हो गया है, रचना से है ना, है ये रचना से हो गया। और AB बराबर काची दिया हुआ है, DE, AB बराबर DE, देखो यहां से हो गया। तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा ना बराबर हो जाएगा, EG बराबर काची हो जाएगा, DE हो गया। अब जब देखो तो EG बराबर अगर DE हो गया तो इसी त्रिभुज में अगर हम लोग चलते हैं और E बराबर ये है तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण बराबर होगा, हाँ, ये चीज हो जाएगा बराबर। अच्छा, ये जो समीकरण एक माने हैं, इसको थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, कहा कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है, तो कोण A बराबर कोण जो है कोण G होगा कि नहीं होगा, कोण A बराबर कोण G लिख लो यहाँ से। समीकरण कितना हो गया, एक, चलो रहने दो। अब देखो तो यहाँ से EG बराबर DE है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण बराबर होगा, तो नहीं है तो ऐसे मान लो ना, इसको 1 मान लो और इसको क्या मान लेंगे 2, इसको 3 मान लो और इसको क्या मान लेते हैं 4, कोई दिक्कत। तो जब EG बराबर DE है तो इसके सामने का कोण 1 और इसके सामने का कोण 3 बराबर हो जाएगा, तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, इस समीकरण 2 हो गया। इसी प्रकार से हम और प्रूफ करना चाहेंगे, इसी प्रकार से और करना चाहेंगे, तो देखो ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। यह समीकरण कितना हो गया 3। तो ये दोनों को जोड़ो, समीकरण कितना हो गया 2 प्लस क्या हो गया 3। तो देखो 2 का कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, यही ना है, कोण 3 प्लस कोण 4 हो गया। चलो देखो तो कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो काची आ जाएगा, कोण D आ जाएगा, कोण D हो गया बराबर में कोण 3 और कोण 4 को जोड़ेंगे तो काची आ जाएगा, कोण G आ जाएगा। तो ये काची हो जाएगा 3 1 4 मान लेते हैं। अब जरा देखिए तो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 और 4 से, तो देखो तो एक RHS क्या है, G है, तो हम काची कह सकते हैं, कोण A बराबर कोण D लिख सकते हैं,
कोण ए बराबर काची हो गया, कोण डी हो गया। कोण ए बराबर क्या आ गया, कोण डी आ गया। समझ में आया? बस थोड़ा सा और बच गया इसको। आया समझ में इतना? हो गया। तो हम लोगों को एक चीज आ गया, क्या आ गया, कोण ए बराबर कोची आ गया, कोण डी आ गया। आ गया ना? अब हम लोग जानते हैं कि ए बी बराबर डी ई है और ए सी बराबर डी एफ दिया हुआ है ना। और कोण ए बराबर कोण डी आ ही गया, तो एस ए एस से सर्वांशम होगा कि नहीं? बस लिख देना है, हो जाएगा। चलो ये सब हो गया है। थोड़ा सा देखो यार, अब लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज किस में, DEF में। देखो AB बराबर DE दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। देखो यहां से AC बराबर DF, ये भी दिया हुआ है ना। हाँ। ये भी दिया हुआ है। और कोण A बराबर कोण D, देखो अभी लाए हैं ना। कोण A बराबर काची हो गया, कोण D। तो इसीलिए कह सकते हैं त्रिभुज काची हो गया, ABC सर्वांशम हो गया। क्या ABC सर्वांशम त्रिभुज क्या हो गया, DEF। का चीज होगा SAS से, SAS से। समझ में आया? तो अब ये भी हो गया कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर है, तो भी त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांशम। भी प्रूफ करके बताए ना। ये हो गया। चलो समझ में आया नहीं आया?